नाम शाकरा है और ये अदनान है। किराए के इस मकान पर अदनान ने मेरा नाम लिखा था। वो कहते थे इस नेम प्लेट को बहुत संभाल कर रखना, हम अपना घर बनाएंगे और उस घर के गेट पर यही नेम प्लेट लगाएंगे। अदनान भी किसी शेख चिल्ली से कम न थे। अदनान मुझे बहुत चाहते थे, अपनी जान से भी ज्यादा। नासिर के आने के बाद तो वो मुझसे और भी प्यार करने लगे। वो नासिर को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं लंबी उम्मीदें बांधने से घबराती थी। मैंने तो अदनान को आज तक ये नहीं बताया कि वो मेरे लिए कितने अहम हैं। डरती हूं कि हमें मेरी ही नजर न लग जाए। मुझे तो शहजादी बनाकर रखा था। कहते थे तुम बाहर ना जाओ, दूसरे मर्द तुम्हें घूरते हैं। कितनी अजीब बात है कि जिस मंजर से हम डरते हैं उस मंजर का सामना हमें जरूर करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? मेरी जिंदगी में एक ऐसा जुम्मे का दिन आया जो मैं कभी नहीं भुला सकती। अदनान तैयार होकर जुम्मे की नमाज पढ़ने निकले। उस वक्त मैं भी मुसलमान थी, जाए नमाज पर इबादत कर रही थी और अचानक हमारी दुनिया ही बदल गई। और दहशतगर्द आए दिन सैकड़ों हजारों मासूम जानों का बेदर्दाना कत्ल और इंसानी बर्बादी के इंतहाई बहीमाना और सफाकाना इकदामात को नाजायज तौर पर जिहाद के साथ मिला देते हैं। मस्जिद में कुछ लोगों ने जन्नत में जाने की खातिर नमाजियों पर गोलियों की बौछार कर दी और फिर एक ऐसा धमाका जिसने अदनान को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अल्लाह के मानने वालों ने अल्लाह ही का नाम लेकर मेरे अदनान का कत्ल कर दिया। मुझे इन कातलों के मजहब से और उससे जुड़ी हर चीज से नफरत हो गई है। मत पढ़ो नमाज। यहाँ नमाज के बहाने लोगों को कत्ल किया जाता है। ये इबादत गाह नहीं, कत्ल गाह है। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम भी मारे जाओगे। पहले मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन इस मासूम जान को कैसे मार दूं? आज मैं मुसलमान नहीं हूं और अब बड़े घर में रहती हूं। मैं जिस रास्ते पे चल रही हूं इससे अदनान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। नासिर भी मुझसे खुश नहीं है। मैं नासिर को कैसे समझाऊं कि हमें इस जहन्नुम में डालने वाले वही जन्नती लोग हैं जिन्होंने हमारे सारे ख्वाबों को रोंद कर रख दिया। मम्मा ये कौन थे? मैंने कहा था ना मुझसे ऐसे सवाल ना पूछा करो। ये अंकल थे, हमारे साथ जहन्नुम में होंगे। मम्मा पापा कहते थे जहन्नुम बुरी जगह है, वहाँ पे आग होती है और शैतान होते हैं, मुझे जन्नत में जाना है। खबरदार जो जन्नत में जाने की बात की, वहां सारे दहशतगर्द होते हैं। तुम्हारे पापा के कातिल भी वही होंगे। हम जहन्नुम में जाएंगे। कल जो अंकल आए थे वो भी हमारे साथ होंगे। कल? हाँ। लेकिन उन्होंने आपको इतना मारा था। तुम्हें कैसे पता चला?
तुम देख रहे थे। बेटा अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मामा को आज जरूरी काम है। आज रात को आपको अकेला सोना होगा। मैं सुबह आ जाऊंगी। चांदनी मुझको जलाती है, क्या क्या रूप दिखाती है। मुझ पे भी तो साए थे, सुख भी मैंने पाए थे। दुख की कैसी हवा चली, कैसी हवा चली, कैसी हवा चली। दुख की हवा चली, कैसी हवा चली। खुशियाँ जब भी आना चाहे, छूकर मुझको सब छुप जाएं। खुशियाँ जब भी आना चाहे, छूकर मुझको सब छुप जाएं। अपना कोई बनना पाया, छोड़ गया मुझे मेरा साया। ये मुझे बाहर सड़क पर घूमता हुआ मिला। मैं इसे फौरन ही पहचान गई और अपने घर ले गई। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कनीज फातिमा है और मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। ये अकेला इस घर में घबराता है। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप इसे मेरे पास छोड़ के जा सकती हैं। मम्मा मम्मा, आंटी ने मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। पापा की तरह कुरान शरीफ है। ये आपने ठीक नहीं किया। हम मुसलमान नहीं हैं। जाओ बेटा अंदर खेलो। आप आइंदा इसे अपने घर ले जाने की जहमत ना लें तो बेहतर होगा। हम मुसलमानों के यहाँ का पानी भी पीना पसंद नहीं करते। और पूरे आलम इस्लाम के नौजवान एतिकादी, फिक्री, इल्मी और अमली लिहाज से मुतजलजल हो रहे हैं और ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। और ये इंतशार रफ्ता रफ्ता उनके अंदर दीन गुरेजी के रुझानात को तकवीयत पहुंचा रहा है। अनकही सी बातें हैं सारी, रात अधूरी नींदों में। अनकही सी बातें हैं सारी, रात अधूरी नींदों में। दिन गुजरे तो याद करूं मैं, बात अधूरी नींदों में। दुनिया मुझको छोड़ चली, कैसी हवा चली। दुख की हवा चली, कैसी हवा चली, कैसी हवा चली। चांदनी मुझको जलाती है, क्या क्या रूप दिखाती है। मुझ पे भी तो साए थे, सुख भी मैंने पाए थे। दुख की कैदी हवा चली,
तुम्हें कहा था ना कि हम मुसलमानों के हाथ का पानी तक नहीं पीते। तुम मुसलमान अपनी जन्नत की खातिर लोगों की जिंदगी तबाह कर देते हो। जन्नत? मेरी जन्नत तो मदीना में है। उनकी मोहब्बत मेरा जीना, मेरी जन्नत मेरा मदीना। वहां जाने के लिए तो सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा चाहिए। दीन के रास्ते पर चलूं, आका की सुन्नत अदा करूं। जन्नत में दहशतगर्द होंगे। जन्नत में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। वहां जालिमों और कातिलों का क्या काम है? मैं हूँ मोहम्मदी, मैं हूँ मोहम्मदी। रहमते कौनैन है, आप ही दिल का चैन है। रहमते कौनैन है, आप ही दिल का चैन है। उस दिन उसी मस्जिद में मेरे शोहर भी शहीद हुए थे। आपसे बढ़कर नहीं है दुनिया, बख्शिश मिले मुझे, बख्शिश मिले। मैं हूँ मोहम्मदी, मैं हूँ मोहम्मदी। तो फिर मेरी तरह इस्लाम को छोड़ क्यों नहीं देती? शायद छोड़ देती। एक फतवे ने मुझे रोक लिया। एक फतवे ने वाज़ह कर दिया कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं तो उन लोगों ने मेरे शौहर को कत्ल करने से पहले अल्लाह अकबर क्यों कहा? दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जो ज़िना करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा करने से ज़िना इस्लामी फेल हो जाएगा? दीन मोहम्मदी का इस दरिंदगी और बरबरीत से कैसे ताल्लुक हो सकता है? जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को भी अमान बख्शा, उस रहमतुल लिल आलमीन के दीन से जुल्म का कोई वास्ता हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जुबान से सुनो। ये इजाजत किसी को नहीं मिल सकती और न शरीयत ने किसी को दी है कि वो इनकी वजह से पुरअमन गैर मुसल्ला शहरियों को, जो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क और मजहब से हो, उनकी कत्ल गारतगरी करे। ये अमल दहशतगर्दी का अमल इस्लाम और तालीमात इस्लाम से बगावत है। डॉक्टर साहब मेरे कायद भी हैं और बहुत बड़े आलम भी। जब इनका फतवा आ गया तो ये बात वाज़ह हो गई कि जिस दहशतगर्दी ने हम दोनों को बेवा किया उसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश हमले। इस मौका पर मुझे ये बात कहने में और वाज़े तौर पे समझाने में कोई तामुल नहीं कि दहशतगर्दी के ये सारे वाकयात और ये सारी बेईमाना सूरतें इंसानी कत्ल गारतगरी की शरई तौर पर इस्लामी तालीमात से सही इन्हिराफ हैं और अज़रुए शरीयत बगावत और मुहारबत हैं, इज्तिमाई कत्ल इंसानी है और कुरान मजीद की रूह से फसाद फिल अर्द है। मेरी है फरियाद ये आका की इमदाद हो, बख्शे जाए मेरे गुनाह सरकार की शफात हो। मोहम्मदी हूँ मैं मोहम्मदी, मैं
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छूटती है तो छूटे दुनिया, आपसे बढ़कर नहीं है दुनिया। बख्शिश मेरे मुझे बख्शिश मेरे, मैं हूँ मोहम्मदी, मैं हूँ मोहम्मदी, मैं हूँ मोहम्मदी, मैं हूँ मोहम्मदी। मेरी है फरियाद ये आका की इमदाद हो, बख्शे जाए मेरे गुनाह सरकार की शफात हो। मोहम्मदी हूँ मैं मोहम्मदी।